तो बेटा एक बार और समझा देता हूँ, ध्यान सुनना बिल्कुल। सर ये लिखवाया था वीडियो में, देख लो आप। हाँ देख ले, थ्योरी नहीं लिखाई ना इसकी, ये पूछ रहा हूँ। और इसकी थ्योरी लिखवाई थी। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ, ठीक है लिखा दी फिर मैंने। अब देखो एक बार रिपीट करता हूँ बेटा, फिर इसका डेरिवेशन करूंगा, मैथमेटिकल फॉर्म करेंगे इसकी, है ना। अब ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान सुनना। तो बेटा यूनिट नंबर सेकंड चल रही है, जिसका नाम क्या है, शीतलन। जिसका नाम क्या है, शीतलन है। तो शीतलन क्या होती है बेटा, तापमान में कमी, किसी निकाय के तापमान में कमी करना क्या कहलाता है, शीतलन। और तापमान में कमी कब आएगी, अब माइक ऑफ कर लो सभी। तो बताओ तापमान में कमी कब आती है, जब किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा घटा दो आप, किसी निकाय की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर दो, आंतरिक ऊर्जा कम कर दो, तापमान में क्या आएगी, कमी। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि अपन जानते हैं बताओ du बराबर क्या होता है, NCV/dt होता है। आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस, टेम्परेचर भी क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। तो किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी ही क्या कहलाती है, शीतलन कहलाती है। अब शीतलन की चार विधि है, शीतलन की चार विधि, जिसमें से पहली अपन पढ़ रहे हैं जूल थॉमसन प्रसरण द्वारा शीतलन। पहली कौन सी है, जूल थॉमसन प्रसरण द्वारा शीतलन पढ़ रहे हैं। उस विधि में क्या बोला गया है कि यदि किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, यदि किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसरित करते हैं, फैलाते हैं, तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है। तो जब किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसरित करते हैं तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है। कौन कह रहा है, जूल थॉमसन प्रसरण विधि के लिए, ठीक है। तो बेटा गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी तो गैस क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो मैंने आपको कल बताया था गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी लाने के लिए, अर्थात गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसरित करने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं बेटा, सरंध्र दाट का। किसका उपयोग कर रहे हैं, सरंध्र दाट का उपयोग करते हैं। और सरंध्र दाट का एग्जाम्पल मैंने आपको कल समझा दिया था। केमिस्ट्री की लैब में जब आप जाते हो, केमिस्ट्री की लैब में जब आप जाते हो तो वहां पर जितनी भी बोतल्स होती है जिनमें सॉल्यूशंस भरा होता है, उन सब पे बेटा कांच की बोतल, कांच का ढक्कन लगा हुआ होता है। सरंध्र दाट का मतलब समझा रहा हूँ। और जब आप सल्फ्यूरिक एसिड की आप बोतल देखोगे तो बेटा उसमें एक लकड़ी का गुट्टा लगा होगा, लकड़ी का गुट्टा ऐसा ढक्कन लगा होगा जिसमें छोटे छोटे छिद्र होंगे। कुछ भी नहीं पढ़ाया, समझा रहा हूँ अभी, कुछ भी नहीं पढ़ाया, समझा रहा हूँ। तो बेटा उसमें छोटे छोटे छिद्र का ढक्कन लगाते हैं लकड़ी का, क्यों, क्योंकि जब सल्फ्यूरिक एसिड का ताप बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो गैस में बदलता है। हेलो नमस्ते सर, सुनील बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोल। सर कहाँ हो आप अभी? मैं घर पे हूँ। घर किधर है? कोटा। कोटा? हाँ मैंने यहाँ जलावन आया था फीस देने के लिए। तो बेटा ऑनलाइन करा देना। ऑनलाइन नहीं हुई ना सर, तभी तो यहाँ आया मैं, पैसा लिख के दे दिया। कितने कितने जमा करा रहा है, आप भी बता दो, अभी एक साथ की कह रहा मैं तो 3 दे दूँगा अभी। 3 नहीं यार बेटा यार, तो अभी कब तक है तू झालावाड़, अब तक अभी मैं चेहरा आपको दे दूँ क्या? 4 दे दे, 4 चार सर, अभी तो 4 तो नहीं लाया, फिर। 3 लाया हूँ। अब बेटा ध्यान से देखो, तो उसमें अपन जो सल्फ्यूरिक एसिड की जो बोतल होती है उसमें अपन लकड़ी के ढक्कन का उपयोग करते हैं, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा जब सल्फ्यूरिक एसिड का टेम्परेचर बढ़ता है तो सल्फ्यूरिक एसिड गैस में बदलता है। अब मान लो आप कांच का ढक्कन लगा दोगे तो जब सल्फ्यूरिक एसिड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो गैस में बनेगा, तो जब गैस को निकलने की जगह नहीं होगी तो
कांच की बोतल फूट जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा वहाँ। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, उस पर लकड़ी का ढक्कन लगा देते हैं जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और छिद्र को बोलते हैं सरंध्र। क्या बोलते हैं? सरंध्र बोलते हैं छिद्रों को। वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सरंध्र। तो उसको नाम क्या पड़ा? सरंध्र दांत। ऐसे ही सरंध्र दांत का दूसरा उपयोग आप कर सकते हो। आप क्या करो, दो लकड़ियां लो, उनके बीच में क्या भर दो? रुई भर दो। रुई जो बीच में आप रुई भर दोगे तो बेटा रुई भी किसका काम करती है? सरंध्र दांत का काम करती है, फोरस प्लग का काम करती है रुई, है ना। यहाँ बीच में फूक, यहाँ आपने रुई भर दी, बीच में फूक मारो तो यहाँ से गैस निकलेगी, गैस पास हो जाती है। तो वो भी रुई भी क्या करती है? सरंध्र दांत का काम करती है। तो मेन सिद्धांत मैं आपको समझा रहा था, और मैंने आपको सरंध्र दांत का प्रयोग लिखा है। प्रयोग हालांकि उसने कभी पूछा नहीं है, सरंध्र दांत का प्रयोग कभी पूछा नहीं है, पर बच्चा किताब में देखता है तो पूछता है सरंध्र दांत का प्रयोग भी आपने नहीं लिखाया, तो फिर इसलिए वो भी लिखाना पड़ता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मेन चीज क्या है बेटा? इसका सिद्धांत है। मेन चीज क्या है? इसका सिद्धांत। इधर आओ, सिद्धांत के लिए कल मैंने आपको बताया था, बताओ ध्यान से देखना। सिद्धांत बेटा कल सरंध्र दांत प्रयोग बताया था और आज सिद्धांत बताओ, है ना। अब इधर देखो, मेन चीज आज से समझो। इसमें क्या होता है बेटा? एक पूचालक, इंसुलेटर, पाइप होता है। ध्यान समझना बिल्कुल, एक एक चीज समझो। पूचालक पाइप है, इंसुलेटर पाइप है। वीडियो ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो, हाँ वीडियो ऑन करके बैठो, ठीक है। अब बेटा पूचालक पाइप है। अब पूचालक पाइप क्यों ले रहे हैं? तो बेटा हम पूचालक पाइप इसलिए लेते हैं क्योंकि अपन चाहते हैं कि गैस में ताप में जो परिवर्तन आएगा वो वातावरण से नहीं आना चाहिए, सिर्फ जूल थॉमसन प्रसरण से आना चाहिए। और बेटा यहाँ पर क्या लगा था? एक पिस्टन। ध्यान से देखना, इधर देखो, ये क्या चीज थी? ये थी अपना सरंध्र दांत, पोरस प्लग है। ये क्या है? पोरस प्लग। पोरस प्लग ही बताया मैंने आपको। दो डंडियां लो, डंडियां, उनके बीच में क्या भर दो? रुई। दो डंडियां लो, उसके बीच में क्या भर दो? रुई। तो बेटा मैंने दो डंडी ली, उसके बीच में क्या भर दी? रुई। तो ये अपना सरंध्र दांत है, पोरस प्लग है ना। और बताओ, एक तरफ क्या लगा हुआ है? चलायमान पिस्टन। ध्यान से देखना बिल्कुल, चलायमान पिस्टन। ये कौन सा भाग है? ए। और दूसरी तरफ भी लगा हुआ है चलायमान पिस्टन। ध्यान सुनना बिल्कुल। अब बताओ, ये अपना बी भाग है, ठीक है। यहां पर भरी हुई थी गैस। क्या भरी हुई है? गैस। गैस का दाब कितना है? P1, V1, टेम्परेचर T1 है। एक एक चीज सुन लो ध्यान से और वीडियो ऑन करके बैठ जाओ। अब बेटाओ, ये पिस्टन X और ये पिस्टन Y है। अब सुनना, तो बेटा अभी जो गैस भरी हुई है, गैस सिर्फ भरी हुई है X भाग में, A भाग में गैस भरी हुई है। और देखो Y वाला जो पिस्टन है, Y वाला पिस्टन सरंध्र दांत से चिपका हुआ है। ये सरंध्र दांत की लकड़ी, ये देखो यहाँ डॉट बनाया था मैंने, सरंध्र दांत की लकड़ी से चिपका हुआ है। कौन? पिस्टन। ये मान लो सरंध्र दांत की इधर वाली लकड़ी
है ना ये, और ये पिस्टन इसी चिपका हुआ है, ये चलायमान पिस्टन, ये वाई पिस्टन ही आगे खिसके गए, अब इससे चिपका हुआ है। तो बताओ जब ये वाई पिस्टन इस लकड़ी से चिपका हुआ है तो क्या इसके बीच में कोई गैस भरी हुई है क्या? कोई गैस भरी हुई है क्या? अरे हाँ हूँ तो बोल दो, अरे हाँ हूँ तो बोल दो। देखो दोनों तरफ की चीज समझो, नहीं है, वेरी गुड, सबको रिप्लाई करना है, बच्चे को रिप्लाई करना है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इधर की चीज समझो, देखो बेटा अब उधर वाला समझो, ये है सरंध्र घाट की लकड़ी और यहाँ पिस्टन, देखो बीच में गैप है, मतलब बीच में क्या भरी हुई है? गैस। बीच में क्या भरी हुई है? गैस, मतलब ए वाले भाग में गैस भरी हुई है और बी वाले भाग में नो गैस, नो। ठीक है, अब बताओ दूसरे डायग्राम में अपन ने क्या किया था बेटा? दूसरे डायग्राम में अपन ने पिस्टन को जब अपन इधर दबाएंगे, ध्यान सुनना, पिस्टन को जो अपन इधर दबाएंगे, बताओ गैस संपीड़ित होगी, गैस कंप्रेस्ड होगी, और जब गैस कंप्रेस्ड होगी, संपीड़ित होगी, तो अणु पास पास आएंगे, अणु का आएंगे पास पास आएंगे। ठीक है, और बताओ वो गैस के अणु इस सरंध्र डाट में होकर, इस रुई में होकर, सरंध्र डाट में होकर कहाँ जाएंगे? बी भाग में जाएंगे। और बता जब बी भाग में जाएंगे, मतलब जब यहाँ बीच में आएंगे तो धीरे धीरे वाई पिस्टन बाहर की ओर खिसकेगा, नहीं खिसकेगा? और ए वाला कम होता जाएगा, बी वाला बढ़ता जाएगा, ए वाला 0 और बी वाला फुल हो जाएगा। हाँ के ना? अरे हाँ के ना? किसी को प्रॉब्लम आ रही तो बोल देना, छोटी से छोटी दोबारा रिपीट कर दूंगा, एक बार दोबारा और रिपीट करूंगा। इधर देखो डायग्राम तो कोई बनाना इतनी लंबाई का। ये तो क्या अपना पोरस प्लग, ये तो अपना वही पोरस प्लग सरंध्र डाट। अब बताओ जैसे ए को सरकाऊंगा, ए भाग और ये बी भाग, तो ए वाले का आयतन कम होगा, और ए को जैसे सरकाता जाऊंगा, पिस्टन वाई बाहर की ओर खिसकेगा। पिस्टन वाई बाहर खिसकेगा और ए पिस्टन क्या होगा बेटा? इससे चिपक जाएगा, इससे सरंध्र डाट से। अब बताओ गैस यहां पर आ गई, किसमें होकर? इस सरंध्र डाट में होकर। क्या था? P2 V2 T2, और यहां पर आयतन कितना हो गया? 0। फर्स्ट वाले में यहां पर आयतन 0 था, वॉल्यूम 0 था, सेकंड वाले में यहाँ वॉल्यूम 0। अब यहाँ नो गैस, तो जैसे ही गैस सरंध्र डाट में से होकर गुजरेगी, गैस की आंतरिक ऊर्जा में क्या आएगी? कमी, और गैस में क्या आएगा? शीतलन। क्यों आएगा? रीजन आपको बता रखा है, दोबारा सुन लो। क्योंकि बेटा जब गैस के अणु पास पास आएंगे, अपन यहाँ से कंप्रेस्ड किया, गैस के अणु पास पास आए, और फिर इस सरंध्र डाट में से होकर दूर दूर फैलेंगे। तो जब गैस के अणु पहले पास थे, अपन जानते हैं अणुओं के मध्य कौन सा बल लगता है? अंतराण्विक आकर्षण बल। जब अणु पास पास होंगे तो दोनों के मध्य क्या लगेगा? अंतराण्विक आकर्षण बल। और जब ये दूर जाएंगे, जब ये दूर जाएंगे तो पहले को दूसरे के अंतराण्विक आकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। ऐसे दूसरे को भी पहले के अंतराण्विक आकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। जब दूर दूर जाएंगे, तो जब दूर दूर जाएंगे तो आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और जब भी कोई कार्य करता है उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या आती है? कमी कमी कमी। आंतरिक ऊर्जा में क्या आएगी? कमी। आंतरिक ऊर्जा कमी, आंतरिक ऊर्जा घटिंग, टेम्परेचर घटिंग, टेम्परेचर घटिंग, शीतलन होइंग। वेरी गुड। तो बेटा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन होगा, वर्क डन होगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, देन इंटरनल एनर्जी डिक्रीज एंड वर्क टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस। तो क्या हो जाएगी बेटा? कूलिंग।
तो यहां तक मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था, थ्योरी भी लिखा दी थी। हाँ के ना? अरे हाँ के ना? चले, वेरी गुड। अब बेटा आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, ध्यान सुनना। अब मुझे बताओ, जब पिस्टन एक्स को अंदर दबाएंगे, ध्यान सुनो एक एक चीज, जब पिस्टन एक्स को अपन अंदर दबाएंगे तो गैस पर कार्य होगा, गैस पर कार्य होगा। एक तो होता है बेटा गैस पर कार्य, एक होता है निकाय पर कार्य, और एक होता है निकाय द्वारा किया गया कार्य, गैस द्वारा किया गया कार्य। तो बताओ, जब अपन पिस्टन को अंदर दबाएंगे तो पिस्टन एक्स गैस पर कार्य करेगा, और जब गैस सरंध्र दाट में से होकर, अरे गैस सरंध्र दाट में से होकर जब वाय में आ जाएगी, मतलब बी भाग में आ जाएगी, तो बताओ गैस वाय पिस्टन पर कार्य करेगी। तो ए वाले भाग में गैस पर कार्य हो रहा है, बी वाले भाग में गैस द्वारा कार्य हो रहा है। हाँ के ना? ए वाले भाग में गैस पर कार्य हो रहा है, बी वाले भाग में गैस द्वारा कार्य हो रहा है। हाँ के ना? बच्चे को आंसर देना, बच्चे को। सबके नाम दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पर, सबको रिप्लाई करना है बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, एक्सीलेंट, वेरी गुड। चलो अच्छी बात है। अब बेटाओ यहाँ पर दो कार्य निकालेंगे, यहाँ पर अपन दो कार्य निकालेंगे, एक ए भाग में जो कार्य हुआ वो, और दूसरा बी भाग द्वारा जो कार्य हुआ वो, है ना? तो लिखो, तो लिखेंगे, मतलब क्या लिखेंगे? ध्यान देखना, क्या लिखेंगे? पिस्टन एक्स द्वारा, पिस्टन एक्स द्वारा गैस पर किया गया कार्य W1। बताओ कार्य का फॉर्मूला कौन बताएगा? कार्य का फॉर्मूला बच्चे को याद है, 11वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। कार्य का फॉर्मूला पीडीवी। वेरी गुड, सबका आंसर पीडीवी है। वेरी गुड, सबका आंसर पीडीवी है। सबका आंसर पीडीवी है। पीवी, सुनो बेटा, जो पीडीवी आप बता रहे हो ना, पीडीवी F इंटू टी। अब इतना उल्टा पुल्टा मत बताओ, इतना सुनो, पीडीआर नहीं आएगा, एफडीआर नहीं आएगा सर, पीडीवी। अरे सुनो, मैंने तुमसे डब्लू पूछा है, बबलू, डब्लू, अरे डब्लू पूछा है मैंने, और तुम बता रहे हो मुझे DW। मैंने पूछा W, तुम बता रहे हो DW। तो W क्या होगा बबलू? D क्या होता है? अवकलन, उधर जाएगा समाकलन। तो ये बोलो नागिन पीडीवी, हाँ इंटीग्रेशन पीडीवी बोलो। इंटीग्रेशन तो बोला था सर, कद्दू बोला था तुमने, कुछ भी नहीं बोला। इंटीग्रेशन बोल दिया था बाद में। अब बताओ क्या लिखेंगे? नागिन पीडीवी। अब बताओ प्रेशर कितना है? P1। अब लिमिट क्या लगाऊंगा? बताओ लिमिट क्या लगाऊंगा? ए वाले भाग में तो आयतन है V1, वॉल्यूम कितना है बेटा? V1। अब बताओ बी वाले भाग में कोई गैस थी क्या? अरे कोई गैस थी क्या? हाँ के ना? अरे हाँ के ना? नो, नो। तो अपर लिमिट कितनी आएगी? अपर लिमिट कितनी आएगी? जल्दी बताओ। अपर लिमिट 0। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए। इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए तुम? हैं? लॉकडाउन में इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए तुम?
आगे चलो, तो W1 बबलू, P1 बाहर, क्या आएगा? V1 से 0, dV W1 P1 V, V1 से 0 W1 P1, अपर लिमिट 0 माइनस V1 W1 माइनस का P1 V1, इक्वेशन फर्स्ट। आगे निकाय पर कार्य हो रहा है, नेगेटिव तो आना ही था, निकाय पर कार्य हो रहा है, नेगेटिव तो आना ही था। आगे चलो, अब क्या लिखेंगे? गैस द्वारा पिस्टन वाय पर किया गया कार्य, क्या लिखेंगे बबलू? W2 P2 dV। अब इसकी लिमिट बता दो, अरे इसकी लिमिट बता दो जल्दी से। 0 to V2। वेरी गुड भाई, यहाँ तो कोई गैस ही नहीं है ना, यहाँ तो 0 और यहाँ कितना है V2, यहाँ V1 था, यहाँ कितना है 0, तो 0 से V2 W2 बबलू 0 से V2 dV क्या आएगा? नहीं आएगा? अरे नहीं आएगा बबलू। V2 वेरी गुड। तब कुल कार्य W बराबर बबलू W1 W2, अरे W बराबर बबलू W1 W2, तो W बराबर क्या आएगा? क्या लिख दूं? P2 V2 माइनस P1 V1 लिख सकता हूं? हाँ के ना? अरे हाँ के ना, ये तो बोल दो। वेरी गुड। अब बताओ, इधर देखो, इधर देखो, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से बताओ क्या होता है? dq बराबर du प्लस dw। हाँ के ना? अरे हाँ के ना? यस। वेरी गुड। अब बताओ, चूंकि dq बराबर 0 लिखूंगा, dq बराबर 0 लिखूंगा, पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? अरे dq बराबर 0 क्यों लिखूंगा, पूछो क्यों? नहीं पूछोगे, नहीं पूछोगे? इधर आओ, देखो यहाँ पर जितने भी है सब ऐसे, सब ये क्या है बेटाओ? ये मैंने जो पाइप बनाया है, वेरी गुड, ये जो पाइप बनाया है, ये पिस्टन जो बनाया है, सब कुचालक है, इंसुलेटेड है, उष्मारोधी है, ना तो बाहर से उष्मा अंदर आएगी। डबल लाइन जब भी बनाता हूँ ना, डबल लाइन समझ जाओ उष्मारोधी होता है। डबल लाइन का मतलब क्या होता है? उष्मारोधी। और सिंगल लाइन का मतलब क्या होता है? उष्मा चालक। उष्मा चालक सिंगल लाइन, डबल लाइन उष्मारोधी। तो बेटा ना तो बाहर से उष्मा आवे अंदर और ना अंदर की उष्मा बाहर जावे, मतलब हीट में परिवर्तन कितना? 0। आगे चलो, du बराबर क्या लिखूंगा? du क्या होती है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। भाई u क्या है बताओ? आंतरिक ऊर्जा। u आंतरिक ऊर्जा और d मतलब अवकलन। तो यहाँ पर सब बच्चा जानता है अवकलन का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। तो du बराबर क्या लिखूंगा? u2 माइनस, ठीक है। और बताओ dw, अरे बबलू, dw बराबर क्या होगा? कार्य होगा यहाँ पर, और कुल कार्य कितना है? P2 V2 माइनस P1।
अब बेटा ये सारे मान उठा के यहाँ रखना हो और बताना मेरे को। ये तो कल बना ही दिया था मैंने तुम्हारे लिए। देखो अब बताओ इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से तब इक्वेशन 4 से बताओ क्या लिखूंगा, 0 dq का मान 0, du का मान, dw का मान रख रहा हूं, बताओ क्या लिखूंगा, u2 माइनस u1 प्लस p2 v2 माइनस p1 v1। अरे हाँ हूं तो बोल सकते हो, हाँ हूं। बताओ 1 1 को एक तरफ, 2 2 को एक तरफ कर लो, u1 प्लस p1 v1, u2 प्लस p2 v2। अब कौन बालक मुझे बताएगा u1 प्लस p1 v1 क्या बन गया, कौन बालक बताएगा u1 प्लस p1 v1 क्या बन गया। क्या बन गया, बालिका ने बता दिया। अरे पूछा बालक से था, बालिका ने बता दिया, अच्छी बात है। एनथैल्पी बनना है सर ये तो। हाँ तो बोलो, बोलना पड़ता है बेटा क्लास में। क्या बनेगा, हाँ सर एनथैल्पी H1 बराबर H2 लिख सकता हूँ, H1 बराबर H2, पहले की एंथैल्पी बराबर बाद की एंथैल्पी, H1 बराबर H2 अर्थात H बराबर कांस्टेंट, H बराबर कांस्टेंट। देखो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, वादा निभा दिया मैंने अपना। मैंने आपसे बोला था वहां पर यूनिट नंबर फर्स्ट में मैक्सवेल संबंध में, मैक्सवेल का तीसरा संबंध था, मैक्सवेल के तीसरे संबंध का अनुप्रयोग में अपन ने वहां पर निकाला जूल थॉमसन प्रसरण गुणांक। अब वही होएगा यहाँ पर दोबारा। तो बेटा जब वहां पर मैं जूल थॉमसन प्रसरण गुणांक निकाल रहा था तो वहां पर मैंने डायरेक्टली लिखा दिया था आपको, जूल थॉमसन प्रसरण में एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, जूल थॉमसन प्रसरण में एंथैल्पी नियत रहती है। तो आज अपन ने सिद्ध भी कर लिया, ठीक है। अब आगे की कार्यप्रणाली आपको स्वयं ही करनी है, कैसे करनी है अभी बताऊंगा, पहले छाप लो। कहाँ से छापोगे, यहाँ से, कहाँ से छापोगे, यहाँ से, कहाँ से छापोगे, एक लाइन लिखो इसके नीचे, आता स्पष्ट है कि जूल थॉमसन प्रसरण में, आता स्पष्ट है कि जूल थॉमसन प्रसरण में एंथैल्पी जूल थॉमसन प्रसरण में एंथैल्पी नियत रहती है। जूल थॉमसन प्रसरण में एंथैल्पी नियत रहती है। अगले आंसर लिखो, अब हम निम्न 3 परिस्थितियों पर विचार करते हैं। निम्न 3 परिस्थितियों पर विचार करते हैं। लास्ट इक्वेशन कौन सी आई थी, लास्ट इक्वेशन कौन सी आई थी, जल्दी बताओ। dw बराबर p2 v2 माइनस p1 नंबर पूछो बेटा, नंबर। फोर्थ इक्वेशन, तो इसको नाम देंगे 5, है ना, ध्यान देना। केस फर्स्ट, इफ, यदि, इक्वेशन 5 देखो तो बेटा यदि
P1 V1 बड़ा हो किससे? P2 V2 से। P1 V1 बड़ा हो किससे? P2 V2 से। तब इक्वेशन 5 से बताओ U1 और U2 में से बड़ा कौन होगा? मैथ्स के छात्र हो तुम और छात्राएं भी मैथ्स की हो सारी की सारी। U1 P1 V1 बड़ा है U1 देखो इधर देखो इधर वेरी गुड। P1 V1 U1 प्लस P1 V1 U2 बराबर P2 V2। भाई सिंपल सा तुम कॉमन सेंस वाली बात लगाओ, दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर है, बराबर मतलब 10 बराबर 10 लिखा हुआ है, 10 बराबर 10 लिखा हुआ है। मान लो P1 V1 बड़ा है 8, P1 V1 बड़ा हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। और यहां पर ये कितना है 8, तो ये कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 2। तो जब P1 V1 बड़ा है तो U छोटा हो जाएगा U2 से। देखो U2 यहाँ पर 8 है और U1 कितना है 2, तो क्या लिखेंगे U2 बड़ा होगा U1 से। भाई दोनों का योग है ना, अगर एक मान बड़ा हो तो दूसरा छोटा ही तो होगा यार, सिंपल सी बात है, किसी बातें करते हो। P1 V1 बड़ा है तो U1 छोटा होगा और P2 V2 छोटा है तो U2 बड़ा होगा। हाँ वेरी गुड। तो बताओ आंतरिक ऊर्जा में U2 क्या है? बाद की आंतरिक ऊर्जा। अब बताओ बाद की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है कमी हो रही है? जल्दी बताओ, बाद की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है कमी हो रही है? जल्दी बताओ। नो बता दिया। आंतरिक ऊर्जा बढ़ रही घट रही? बढ़ रही है, वेरी गुड। और बताओ आंतरिक ऊर्जा में कमी को बोलते हैं शीतलन। आंतरिक ऊर्जा में कमी को बोलते हैं शीतलन। यहां पर हो रही है वृद्धि तो क्या होगा? तापन। क्या होगा? हीटिंग हीटिंग हीटिंग। आगे चलो, केस सेकंड देखो, केस सेकंड देखो, केस सेकंड यदि P1 V1 छोटा देन P2 V2। अब P1 V1 छोटा होगा तो बताओ तब बताओ U1 U2 में से बड़ा कौन होगा? U1। अरे अब तो आ जाओ ना समझ में। अब बेटा U1 बड़ा है मतलब बाद की आंतरिक ऊर्जा क्या हो गई? घट गई। बाद की आंतरिक ऊर्जा क्या हो गई? घट गई। आंतरिक ऊर्जा में कमी आ गई। और जब आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? शीतलन। क्या होगा? शीतलन। केस थर्ड देखो, केस थर्ड देखो, यदि P1 V1 बराबर क्या हो? P2 V2। P1 V1 बराबर क्या हो? P2 V2। U1 बराबर क्या होगा? U2। ना तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ रही, ना ही आंतरिक ऊर्जा घट रही, ना तो तापन ना ही शीतलन, ना ही तापन और ना ही शीतलन होगा। ठीक है, इसको लिखो फटाफट, लिखते यस बोल देना। अब अगला पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट था परिभाषा, दूसरा पॉइंट था कारण, तीसरा पॉइंट क्या था? सरंद डॉट का सिद्धांत, चौथा पॉइंट था सिद्धांत। दोबारा सुन लो बेटा, जो तीसरा पॉइंट है सरंद दाट प्रयोग। सरंद दाट प्रयोग एक प्रैक्टिकल होता है बेटा, प्रैक्टिकल है वो पूरा, ठीक है।
तो सरल अगर एग्जाम में आ जाए तो सरल डाट प्रयोग नहीं लिखना है आपको, वो तो एक एक्सपेरिमेंट होता है कि गैस की कूलिंग कैसी होती है वो समझाते हैं उसमें। ठीक है, तो पहला देखा जाए तो पहला परिभाषा, दूसरा कारण और तीसरा एक सिद्धांत होता है, जो कि अपन ने कौन सा कर दिया, चौथा कर दिया। अब पांचवा लिखो गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण अब बच्चा ध्यान सुनेगा, बच्चा ध्यान से सुनेगा। गणितीय विश्लेषण आपको खुद करना है, आप पे बिना देखे करना है। कैसे करना है, पिछली यूनिट में जाना, जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हो जानते होंगे, सुन लेना ध्यान से। पिछली यूनिट में जाना, वहां पर मैंने आपको लिखाया था मैक्सवेल संबंध के अनुप्रयोग, उसमें तीसरा अनुप्रयोग देखना, तीसरा जूल थॉमसन प्रसरण गुणांक वाला अनुप्रयोग देखना। वहां पर मैंने स्टार्टिंग लिखवा रखी है जूल थॉमसन प्रसरण में, कहां से लिखोगे, डेफिनेशन मत लिखना, वहां पर डेफिनेशन भी लिखा रखी है, डेफिनेशन लिख लिया अपन ने। अब यहाँ लिख लिया, बस कहां से स्टार्ट करोगे, वहां से स्टार्ट करना। हम जानते हैं कि जूल थॉमसन प्रसरण में एंथैल्पी नियत रहती है, वहां से स्टार्ट करना। और हाँ, H इक्वल्स टू कांस्टेंट से स्टार्ट करना है आपको। और पहले तो जूल थॉमसन प्रसरण गुणांक निकालना, जैसा अपन ने निकाला था डेरिवेशन से। फिर आदर्श गैस के लिए निकालना, 0 आएगा, निकाल लिया था। फिर वास्तविक गैसों का निकालना, अपन ने वो भी निकाल लिया था। फिर उसमें भी अपन ने 3 कंडीशन करी थी, याद है। फिर उसमें भी अपन ने व्युत्क्रमण ताप लिखा था, यहां तक कर रहे हैं, यहां तक Ti बराबर 2a/RB तक, यहां तक कल बच्चे के रजिस्टर में होना चाहिए, बच्चे के रजिस्टर में होना चाहिए। वीडियो ऑन करा के चेक करूंगा, सुन लेना पहले। बच्चे के रजिस्टर में होना चाहिए, वीडियो ऑन करा के चेक किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है।